नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2024 में जो भारत से लहसुन निर्यात का एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है, यानी कि इस वर्ष सबसे ज़्यादा लहसुन का निर्यात हुआ है। पिछले वर्ष रिकॉर्ड निर्यात मात्रा के बाद भारत से लहसुन का निर्यात वित्तीय वर्ष 2024 में एक नया उच्च स्तर स्थापित करने की राह पर है। दुनिया भर में लहसुन की कमी तथा विश्व के सबसे बड़े निर्यातक चीन से आपूर्ति में कमी के कारण भारत से लहसुन के निर्यात की मात्रा बढ़ गई है। चीन में विश्व स्तर पर लहसुन उत्पादन का 75% हिस्सा है, जहां लगभग 23 मिलियन टन उत्पादन होता है। भारत दूसरे स्थान पर है, हालांकि यहाँ उत्पादन काफ़ी कम यानी कि 3.3 मिलियन टन होता है। चीन में लहसुन उत्पादन में कमी के कारण वित्तीय वर्ष 23 में भारत से लहसुन का रिकॉर्ड निर्यात हुआ। हालांकि इस साल निर्यात काफ़ी बेहद रहा है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की राह पर है। मसाला बोर्ड के सबसे हालिया आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात मात्रा के लिहाज से 110% और मूल्य के लिहाज से 129% अधिक रहा, जो 277 करोड़ रुपए मूल्य के 56,823 टन रहा है। वित्तीय वर्ष 2023 में लहसुन का निर्यात 57,346 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसकी कीमत 246 करोड़ रुपए रही। हालांकि पिछले 6 महीनों में निर्यात की मात्रा पिछले साल के वार्षिक निर्यात के करीब पहुंच गई, लेकिन कीमत पहले ही इससे आगे निकल चुकी है। साल दर साल वित्तीय वर्ष 23 में मात्रा में 159% और मूल्य में 32% की वृद्धि हुई। यह पहली बार था जब भारत का लहसुन निर्यात 50,000 टन से अधिक हुआ। 2017-18 में पिछला उच्च 47,000 टन था। आश्चर्यजनक रूप से यह वर्ष के दौरान हुआ जब कुल मसाला निर्यात मात्रा में 8% की गिरावट आई, जिसमें यह समय भी जब भारतीय लहसुन की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बहुत अधिक थी। निर्यातकों के अनुसार भारतीय लहसुन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अब लगभग $1,800 प्रति टन, जबकि चीनी लहसुन की कीमतें $1,350 प्रति टन हैं। थोक लहसुन की कीमतें ₹240 प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही हैं, जिससे घरेलू बाजार में खुदरा कीमतें 260 से ₹265 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। केरल के थोक लहसुन व्यापारी सुजेश जी ने बताया कि कीमतें इस स्तर पर पहुंच गई कि नतीजन दुकानदार से खरीदारी कम हो गई। अब यहां तक कि सबसे ऊंची कीमतें 2 साल पहले कीमतें ₹180 प्रति किलो तक पहुंच गई थी। लहसुन की कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि आपूर्ति कम हो गई है और निर्यात मांग बढ़ रही है। हालांकि अगले साल के लिए ताज़ा फसल बड़ी होने की संभावना है, लेकिन बढ़ती मांग के कारण कीमतें ऊंची रह सकती है। मध्य प्रदेश स्थित निर्यातक फर्म वर्चस एग्रो के प्रबंध निदेशक विजय जी होतवानी ने बताया कि पिछले सीजन के 3.3 मिलियन टन के स्थान पर 3.6 से 3.75 मिलियन टन फसल की उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि अगले सीजन के लिए बुआई में 30% की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने बताया कि भाई उत्पादन में वृद्धि मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है, यानी कि मध्य प्रदेश लहसुन का प्रमुख उत्पादन है, जो कुल उत्पादन का लगभग 65% उत्पादन करता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। होतवानी का मानना है कि वर्तमान मूल्य निर्धारण पैटर्न फरवरी मार्च में फसल आने तक जारी रहेगा, यानी कि फरवरी आने तक लहसुन का भाव यहीं तक जारी रहेगा। इसके बाद कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। अगले साल हमारी कीमतें गिरकर $900 प्रति टन आ सकती है, ऐसा एक अनुमान है। चीन में लहसुन की कीमतें से भी कम हो सकती हैं। तो दुनिया भर में लहसुन की कमी के कारण कुछ देश जो भारतीय लहसुन के सामान्य खरीदार नहीं हैं, वे मसाला के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं। बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और नेपाल जैसे एशियाई देश भारत लहसुन को पसंद करते हैं। हालांकि ब्राज़ील जैसे लैटिन अमेरिकी देशों ने पिछले साल भारत से अपने आयात में वृद्धि की है। इसके साथ ही दोस्तों चीन से खरीदारी करते थे जो देश, वो अब अपना ध्यान भारत पर केंद्रित कर लिया है, यानी कि निर्यातक लहसुन का लगभग 70% हिस्सा ताज़ा होता है। शेष अधिकांश गुच्छे और दाने होते हैं, जिनकी मांग हाल के वर्षों में विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बढ़ रही है। चीनी लहसुन को अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया में पसंद किया जाता है।
क्योंकि यह बड़ा अधिक रंगीन और कम तीखा होता है। हालांकि इसमें से कई देश विशेष रूप से पश्चिम एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस भारतीय लहसुन के गुच्छे की अपनी खरीद बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मुर्तुजा फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मुर्तुजा बादानी ने बताया कि लहसुन के फ्लेक की कीमतें जो 100 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे चल रही थी, अब 105 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हालांकि चीन में बम्पर स्टॉक नहीं होने के कारण मांग बढ़ गई। उत्पादन वहां की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। एक बड़ी वैश्विक कृषि उत्पादक फर्म ओलाम ग्रुप द्वारा सितंबर में किए गए बाजार मूल्यांकन के अनुसार चीन में 2023 की फसल के लिए लहसुन की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 15 से 20% कम थी, जिसके कारण अन्य देशों में लहसुन के भाव में तेजी से बढ़ते गए। तो भारतीय लहसुन की मांग दोस्तों पहले जिन देशों में जा रहा था उनके अलावा अन्य देशों में भी अच्छी खासी डिमांड बढ़ी है और उन देशों ने भारत की तरफ रुख किया है, जिसके कारण वर्तमान समय में भारत से एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है और 2024 में भारत सबसे ज़्यादा लहसुन निर्यात करने वाला देश बन जाएगा, जहां पर भारत से सबसे ज़्यादा 2024 वर्ष में लहसुन निर्यात किया गया जाएगा। तो ऐसी स्थिति बन रही है दोस्तों और रिपोर्ट में पूरा बताया गया है कि फरवरी और मार्च से पहले किसी भी प्रकार के लहसुन के भाव में आपको गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है, जब तक कि अत्यधिक मात्रा में दोबारा से लहसुन मंडी में प्रवेश नहीं करेगा। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन पिछले वर्ष से 30% अधिक हो सकता है। हालांकि यह सब मौसम के वातावरण और उस पर निर्भर करेगा कि अंत में उत्पादन कितना होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पर प्रेस कर दें। धन्यवाद।